अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1082वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनके जैसा साफ दिल मुख्यमंत्री हर स्टेट को अता फ़रमाई। वाकई में भी उस इंसान के नीयत में जो सफाई है, मैं समझता हूँ अगर देश के प्राइम मिनिस्टर की, गृह मंत्री की, दूसरे लीडर्स की और पूरे देश के अदर स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों की भी हो जावे तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत जो है ना, चाइना से 10 कदम आगे निकल सकता है। चाइना की तरक्की और कामयाबी तो कुछ भी नहीं है, दुनिया की सुपर पावर ताकतों की सफ़ में भारत के अंदर खड़े रहने की ताकत पैदा हो सकती है और एशिया की सुपर पावर ताकत जो है वो भारत बन सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जो सोच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिखाई है वो देश के प्राइम मिनिस्टर की, गृह मंत्री की और हर स्टेट के मुख्यमंत्री की भी होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर किसी पार्टी के भेदभाव के, ज़ातिवाद के, आज उस इंसान ने कुछ फ़ैसले लिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले। सबसे पहला फ़ैसला तो ये है कि 3 दिन से ये जो जुल्म व बर्बरियत का नंगा नाच हो रहा था दिल्ली के अंदर, उससे जो लोग मुतासिर हुए, कितने बारीकी के साथ में, यानी अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है, उन्होंने एक एक चीज़ का बारीकी से जायज़ा लिया और बारीकी से जायज़ा लेने के बाद छोटे बच्चों से लेकर तो बड़ी उम्र वालों तक, ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से लेकर तो कार वालों तक, हर एक को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीक़े से हो, आज उन्होंने उसकी पूरी फ़िक्र की। सबसे पहले तो उन लोगों ने ये ऐलान किया कि वो सारे फसाद ज़दा इलाक़े जहाँ के लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं या वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट उन सारे इलाक़ों के अंदर खाना पहुँचाएंगी। जितने भी लोग फसाद से मुतासिर हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, वो चाहे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा ले, दिल्ली गवर्नमेंट उनके सारे बिल अदा करेंगी। जिन लोगों की इसके अंदर जानें जा चुकी है, उनके घर वालों को 10 लाख रुपये मुआवज़ा दिया जाएगा। कोई माजूर हो चुका है, हाथ पैर, किसी भी जिस्म का एक बड़ा उज़्व उनके नाकारा हो गया है, उनको 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। जो सीरियस अभी दवाखाने में एडमिट है उनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिनको नॉर्मल अगर कुछ मार लगा है कहीं पर, उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इनके अलावा जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिसके भी, तो उन यतीम बच्चों को 3-3 लाख रुपये अलग से दिए जाएंगे। और घरों का जिनका नुकसान हुआ है, अगर किसी का घर जल गया है उसको 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। अगर घर का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है तो उसको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, कितने बारीकी से इन लोगों ने सोचा है कि अगर कोई आदमी किसी के घर में किराए से रहता था तो उसका भी ख्याल रखा कि जो आदमी किराए से रहता था, अगर उस घर को जला दिया गया है तो जो किराए से रहने वाला था उसको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और जिसके मकान में रहता था उस मकान मालिक को भी 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। अल्लाह ताला अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पूरी का पूरी कैबिनेट है उनको बेइंतहा जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ और अल्लाह ताला मखलूक़ के साथ हमदर्दी का ये जो इन्होंने मुआमला किया है, अल्लाह दोनों जहान में उसको कबूल फरमा कर उनके लिए हिदायत के रास्ते खोलने का फ़ैसला फ़रमाए। अब इसी पर बस नहीं है, बल्कि आगे जो है जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, गाड़ियों के नुकसान की उनको पूरी भरपाई दी जाएंगी। अगर ऑटो रिक्शा था उनको 20,000 रुपये मिलेंगे, ई रिक्शा था उनको 50,000 रुपये मिलेंगे, बड़ी गाड़ी थी, गाड़ी के एतबार से उनको उसका मुआवज़ा दिया जाएगा। और जितने लोगों की दुकानों का नुकसान हुआ है उनको पहले इमीडिएटली 5 लाख रुपये जो है उनकी दुकान का मुआवज़ा दे दिया जाएगा। इसी तरीक़े से जो लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है तो गवर्नमेंट ख़ुद, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो कैंप लगाएंगी, रैन बसेरों के अंदर उन लोगों के रहने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ बड़ों का ही नहीं बल्कि बच्चों का भी इतना ख्याल रखा गया है। अभी मैं अरविंद केजरीवाल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू देख रहा था,
उन्होंने कहा है कि जो बच्चे CBSE और ICSE के एग्ज़ाम्स नहीं दे सके हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने CBSE ICSE वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि जितने भी बच्चे इन इलाक़ों में रहते थे आप बाद में उनके एग्ज़ाम्स लो, तो उनके एग्ज़ाम्स बाद में होंगे। इसी तरीक़े से अगर घरों के जलने में बच्चों का जो सामान जला है, जैसे उनकी किताबें हैं, जैसे उनका यूनिफ़ॉर्म है, तो जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ते थे स्कूल उनको वो यूनिफ़ॉर्म दे दे, उनको पूरी बुक्स दे दे, जितना भी उनका यानी कि स्कूल की जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो स्कूल उनको दे देगा और दिल्ली गवर्नमेंट वो पूरा क्या पूरा पेमेंट उनको अदा कर देंगी। उसके बाद में लोगों ने सवाल पूछा, बोले सर पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग इसके अंदर मुलविस थे, तो आपका उनके बारे में क्या कहना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिए हैं वाकई में भी अगर मुल्क की गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले ले उनके जवाब के ऊपर, तो इस मुल्क के अंदर कभी भी दंगे नहीं होंगे, कभी फसाद नहीं होंगे, कभी भी पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए आम पब्लिक को यूज़ नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि क्या कहना है, यानी मतलब क्या है, आप पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये कोई कहने की बात है, ये कोई राय लेने की बात है, राय देने की बात है कि अगर कोई इसके अंदर मुलविस है तो उस पर आपका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, उनका क्या कहना है। मतलब तुम प्रेस वाले खाली कौन किसका क्या कहना है बस वही करते रहो। अरे उसके ऊपर एक्शन लेना है, पहली फुर्सत में सबसे पहला काम एक्शन लो उसके ऊपर। जिसके भी बोलने की वजह से दंगे पैदा हुए, जिसके भी बोलने की वजह से फसाद पैदा हुआ है, एक्शन लेने का उसके ऊपर बोलने का टाइम नहीं है। ये उसको फ़ौरन पुलिस ने उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए, जिसके बोलने की वजह से ये मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं मेरे मोहतरम दोस्तों कि एक्चुअल में दिल्ली का प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली की जो पुलिस है दिल्ली के अंदर जो पुलिस का पूरा क्या पूरा जो खाता है, जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं आता है। वो पूरा क्या पूरा डिपार्टमेंट जो है हमारे देश के होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर वो मेरे अंडर में होता था तो ये इतना बड़ा फसाद ही नहीं होता था, क्योंकि मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूँ, राय देने वाला, राय लेने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, सबका कहना बस सुनते रहो और उसके बाद में उस पर पॉलिटिक्स खेलो। मैं वो टाइप का इंसान नहीं हूँ। फिर उनसे किसी ने सवाल किया, बोले आपके आम आदमी पार्टी, अरे मेरी पार्टी काय की पार्टी, बोले किसी भी पार्टी का रहो, इसमें फिर पार्टी को क्यों लेकर आ रहे हो आप। कोई भी इंसान रहो, किसी भी पार्टी का रहो, वो पार्टी बाद में, पहले नंबर पे ये है जिसके बोलने से माहौल ख़राब हो रहा है, सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे देश में यही हो रहा है। हर चीज़ को हम लोग पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट का अधिकारी है, ऑफिसर है, तो उसका झुकाव और रुझान कौन से पार्टी की तरफ है, कौन से पार्टी का वो काम कर रहा है। अगर किसी पार्टी को लगता है कि कोई अधिकारी, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर, कोई जज अगर वो हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, हमारे मिशन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो फ़ौरन उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है। मतलब ये है एकदम यानी मोटी ज़ुबान में अगर कहा जाए तो वो ये है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, तो हमारा जो देश का पॉलिटिक्स है उसमें सिस्टम आए या ना आए, लेकिन हमारा देश का जो सिस्टम है उसके अंदर हम ज़रूर पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं। और सिस्टम में पॉलिटिक्स आने की वजह से ही ये सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासत की दुकान चमकाने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को देखता हूँ जिनकी औकात किसी ज़माने में साइकिल के टायर के पंक्चर के बनाने की भी नहीं थी, आज वो मर्सिडीज़ कारों में घूमते हैं और फिरते हैं। वजह सिर्फ ये है वो पुढ़ारी बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, उनके पास अरबों खरबों रुपये, करोड़ों रुपये आ गए, बड़े बड़े उनके कारोबार हो गए। और जो उनको मतदान देने वाले जो आम लोग हैं, आज भी वो रिक्शे चला रहे हैं, आज भी वो गाड़े लौट रहे हैं, आज भी वो कर्ज़े लेकर परेशान हैं, आज भी उनके घरों पे फाके हैं, आज भी उनके घर के बीमार के इलाज के लिए उनके पास में पैसे नहीं हैं। ये है हमारे देश के पॉलिटिक्स का हाल। तो हमको और तुमको फ़ैसला लेना है
कैसे पॉलिटिशियंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे पॉलिटिशियंस को वोट देकर हम अपना जो है उनको लीडर बना रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के जैसे लोग जो हायर एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर कौम की हमदर्दी है। एक पढ़ा लिखा इंसान जब वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसने पूरे दिल्ली का नक्शा चेंज कर दिया। उसके बाद में आज भी उन्होंने जो फैसले लिए बग़ैर किसी भेदभाव, बग़ैर किसी ज़ातिवाद के, सब सारे आम लोगों के हक़ में जो फ़ैसले लिए, मेरे तो दिल से उनके लिए दुआएं निकली। और मैं ये गारंटीड कहता हूँ, जो नीयत के सफाई उनके पास में है, देश के पीएम, सीएम और पूरे मुख्यमंत्रियों की नीयतें भी वैसी साफ़ हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे देश को तरक्की करने और आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। जुमा का मुबारक दिन है। अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर जुमा की नमाज के बाद ख़ास तौर पे दिल्ली के मुसलमानों के लिए, दिल्ली के हमारे हिंदू भाइयों के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए और पूरे देश के लिए ख़ास तौर पे हम दुआएं करें। ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, और हमारे देश को अगर कोई इस तरीक़े से गंदा करने की और बदनुमा करने की कोशिश करेगा, हम उसकी साजिशों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्गों ने वो अगर देश की आज़ादी के टाइम पे चाहते तो चले जा सकते थे पाकिस्तान को। वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि इस देश को अंग्रेज़ों से इसलिए नहीं आज़ाद कराया था कि हम भी ये देश छोड़कर चले जाए। हमारे बड़ों ने, अल्लामा अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, ये पूरी लंबी चौड़ी जो हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे अकाबिरीन की जो लिस्ट है, जिन्होंने इस मुल्क के मिट्टी में अपनी कब्रें बनाई हैं। हमारा मुल्क है ये, हमारा मुल्क, ये हमारा देश है। हमारे इस देश और हमारे इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस तरीक़े से ज़ातिवाद का बीज बोकर इस देश को बदनुमा करने की कोशिश करेगा, हम उसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए कल जुमा के दिन ख़ास तौर पे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए हम दुआएं करें, सूरह कहफ का खुसूसी एहतमाम करें, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।